तो बेटा सभी को गुड आफ्टरनून। आप ये सोच क्या, हाँ मैं वही तो, मुझे भी ये फीलिंग आई, सोच रहे होंगे मास्टर जी डोरी किसको, वो रस्सी किसको कुदा रहे हैं। तो आज का टॉपिक बड़ा ही मजेदार होने वाला है, इसलिए क्योंकि 5 नंबर में आ सकता है। पिछले पोर्शन में देखो वे ऑप्टिक्स में 2 ही पार्ट आते हैं, मेन जो बड़े क्वेश्चन बनते हैं। पहला है यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, जो आज हम डिस्कस करेंगे। यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। तो ये मत सोचियो कि एक्सपेरिमेंट कोई जवान है या इसमें डबल स्लिट जवान ली गई है। ये एक साइंटिस्ट का नाम था जिसने इसको परफॉर्म किया था, तो हम उसको देख रहे हैं। करें स्टार्ट, ठीक है। तो ये था किसके लिए, फॉर इंटरफेरेंस। तो पहले हम इसकी थ्योरी डिस्कस करेंगे, फिर हम देखेंगे कि इसका मैथमेटिकल पोर्शन क्या रहता है। तो यंग्स ने क्या किया, अच्छा कोहेरेंट सोर्स हमने डिस्कस कर लिया था, कोहेरेंट सोर्स सेम फेज सेम, अच्छा। तो उससे पहले वही एक टॉपिक आता है कोहेरेंट सोर्स। सोर्सेज लिखोगे तो आपको अच्छा याद रह जाएगा। सोर्सेज लिखने से आपको ये ध्यान हो जाएगी अकेली चीज नहीं है, 2 के कॉम्बिनेशन से बनी है। यानी कि 2 हमारे पास सोर्स हैं, उनको कोहेरेंट कब कहा जाएगा ये बात करने वाले हैं। अगर दोनों सोर्स जो लाइट छोड़ रहे हैं वो लाइट सेम फ्रीक्वेंसी, सेम वेवलेंथ और उनके बीच में सेम फेज डिफरेंस बोल सकते हो या कांस्टेंट फेज डिफरेंस हो। फेज डिफरेंस मैंने आपको बताया था जब आप वेव पढ़ते हो। वेव को कैसे अपने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में हमने पढ़ा, नहीं पढ़ा हो तो बता देता हूं। इलेक्ट्रिक फील्ड को ऐसे लिखा जाता है, जो कि 4th यूनिट में तो पढ़ के आ चुके हो, इज इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी, यानी साइन के फंक्शन की फॉर्म में लिख दिया। कोई बच्चा इसको कोस में लिखना चाहे तो नो प्रॉब्लम, कोस में भी होता है, बस इनके स्टार्टिंग पॉइंट में डिफरेंस होता है। ये कहाँ से चलता है, 0 से, ये 0 पे मैक्सिमम होता है। तो साइन के साथ जो ये एंगल लिखा है इसको क्या बोलते थे हम, इसको फेज बोला जाता है। क्या बोला जाता है, फेज। क्लियर है। तो ये कह रहा है कि दोनों के बीच में, दोनों की लाइट है उसके बीच में जब वो एक्सपेरिमेंट हो रहा है, जब चल रही है, तो फेज डिफरेंस कांस्टेंट रहना चाहिए, तब नहीं बदलना चाहिए। शुरू में डिफरेंस लिया जा सकता है, पर जितना शुरू में, या तो शुरू में 0 रखो बाद तक भी 0 रहे, या शुरू में जो जनरेट हो गया बाद तक उतना ही रहना चाहिए, कम या ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो उस सोर्स को क्या बोल लेंगे, कोहेरेंट सोर्स। तब उन दोनों को क्या कहा जाएगा, कोहेरेंट सोर्स। क्लियर हो गया, ठीक है। यहां से कई वो तो वेव छोड़े ना बेटा, अभी पता चल जाएगा, थोड़ा सा देखते हैं। डिवाइस की हेल्प से नहीं होता वो। वेव जिस टाइम जनरेट हुई है, ये टाइम पे भी तो डिपेंड कर रहा है। 1 सेकेंड में ओमेगा, 2 सेकेंड में 2 ओमेगा, 3 सेकेंड में 3 ओमेगा। तो ये अकेले का नहीं, देखो फर्स्ट का मान लिया मैंने E1 साइन ओमेगा टी, दूसरे का E02 साइन ओमेगा T1 ओमेगा 2t, ठीक है। तो वो डिपेंड करेगा अलग अलग किस वेव से जनरेट हुआ।
तो ये दोनों को देखेंगे, ऐसे दो का हो गया। अब दो अलग अलग सोर्स हैं, दो अलग अलग सोर्स हैं, एक बल्ब ये हो गया और एक ये हो गया। तो क्या आप इनको कोहेरेंट बोल सकते हो? इन दो इंडिपेंडेंट सोर्स को हम कोहेरेंट नहीं बोल सकते, इंडिपेंडेंट सोर्स कोहेरेंट नहीं होंगे। क्या होंगे? वो कोहेरेंट नहीं होंगे। क्यों नहीं होंगे? आपसे क्वेश्चन ये पूछेगा कि क्या दो इंडिपेंडेंट सोर्स कोहेरेंट होंगे या नहीं होंगे, तो आंसर आएगा नो। पूछेगा क्यों नहीं होंगे, वो देखते हैं। जो ये लाइट निकलती है ना हमारी बल्ब से, एलईडी से, वो ऐसे ग्राउंड लेवल और एक्साइटेड लेवल, ग्राउंड या जिसको लेवल को स्टेट बोलते हैं, हजारों करोड़ों एटम एक सेकंड में ऊपर नीचे आते रहते हैं। ठीक है, तो नीचे वाले के भी ऐसे हजारों करोड़ों ऊपर नीचे आ रहे होंगे। क्लियर है ना? अब मुझे ये बताओ, एक पर्टिकुलर टाइम में इसमें 10,000 एटम ऊपर से नीचे आए, ठीक है, मान लिया ये भी सेम उससे हुआ, और इसमें भी छोटे छोटे सब लेवल होते हैं, छोटे छोटे सब लेवल होते हैं। तो क्या ये कंफर्म है कि जो 1000 एटम जिन लेवल्स में आए थे, मान लिया पहले वाला 1 से 1, दूसरा 2 से 2, 3 से 3, दूसरे के भी उसी ऑर्डर में आए? इतने सारे ट्रांजिशन है जिसमें हम श्योरिटी से ये नहीं कह सकते कि वो सारे एटम एक ही पर्टिकुलर टाइम पे एक ही लेवल से आगे, एक जैसे लेवल से आगे, एक जैसे लेवल में जा रहे हो। तो एक जैसे लेवल में नहीं जाएंगे तो उनमें जो वेव जनरेट होंगी, यहाँ से क्या निकलती हैं? वेव ही तो हम पढ़ रहे हैं। तो ये वेव सेम फेज में होंगे या डिफरेंट फेज में होंगे? क्लियर हो गया ना? क्योंकि अलग टाइम पे निकली, अलग उनकी फ्रीक्वेंसी होगी। फ्रीक्वेंसी तो एनर्जी डिफरेंस से वो होती है ना, डिनोट। तो आपने ये तो पढ़ ही रखा है, इज इक्वल टू साइन ओमेगा टी, और ओमेगा क्या होता है? 2 पाई इंटू न्यू, और ये डिपेंड करता है किस पे? एनर्जी डिफरेंस पे। तो जब एनर्जी डिफरेंस एक ही लेवल से नहीं आए, हो सकता है पहले से आके एक में 5th से फर्स्ट में आओ, एक में उसी में से 4th से फर्स्ट आए, एनर्जी डिफरेंस बराबर नहीं हुआ तो फ्रीक्वेंसी कैसे बराबर होगी? फ्रीक्वेंसी बराबर नहीं, फ्रीक्वेंसी बराबर नहीं हुई तो फेज बराबर नहीं होगा। तो हम क्या कहेंगे? इसमें होंगे डिफरेंट फेज। तो क्लियर हो गया? तो हम दो इंडिपेंडेंट सोर्स को कोहेरेंट नहीं मान सकते। तो कोहेरेंट बनेंगे कैसे, प्रोड्यूस कैसे किया जाए? अब मुझे ये बताओ, एक सोर्स, एक सिंगल बल्ब है और इसकी मैंने मिरर इमेज ले ली। भाई इमेज में तो जो डिस्टरबेंस चला था वही आएगा ना, उसमें तो फ्रीक्वेंसी जो है जिस एनर्जी डिफरेंस से डेवलप हुआ था, या यहां वाला ले लो, अब इसे को हटा दिया, ये जो वेव जिस फ्रीक्वेंसी जिस वेवलेंथ से चली थी, लैम्डा इसकी वेवलेंथ जिस फ्रीक्वेंसी थी, तो इसकी मिरर इमेज में भी तो वही होगी, वो चेंज मिरर इमेज में नहीं होती। तो हम कैसे लेंगे? एक तो सोर्स को ले लो और दूसरा उसकी इमेज को। तो किसकी तरह काम करेंगे हमारे? वो तो दो चीजें गई ना। इस हिस्से में देखो, यहाँ पे मान लिया ये मिरर है, मुझे यहाँ एक्सपेरिमेंट करना है, ये मैंने ऑब्जेक्ट लिया, एक तो इस एक्सपेरिमेंट इससे आने वाली लाइट और इसकी इमेज से आने वाली लाइट, दोनों में क्या होगा? फेज डिफरेंस स्टार्टिंग में कांस्टेंट हो जाएगा। देखो कैसे बहुत अच्छा पॉइंट और निकला, यहां से गई, उधर गई, आई,
मान लिया ये 1 मीटर पे तो 2 मीटर का पाथ डिफरेंस हुआ, उसकी वजह से आगे एक रे तो इससे सीधी जा रही है और एक उसकी इमेज से आ रही है, तो उसमें इनिशियल फेज डिफरेंस नहीं होगा, बट आगे वाले प्रोसेस के लिए वो बदलेगा नहीं, कांस्टेंट चलेगा। चीज समझ आ गई? क्लियर है ना? ये चीज ध्यान से समझने की बेटा, पेपर में आपसे नहीं पूछे शायद, पर क्यों होता है पता होना चाहिए, डीप में पढ़ो। प्रिज्म में तो फेज में चेंज आ जाता है, प्रिज्म में तो मीडियम में चेंज नहीं होगा। नहीं वो तो रिगेन कर भी सकता, तुम लाइट के रिकॉम्बिनेशन की बात कर रहे हो, ठीक है। उसमें कुछ चांसेस हो जाएंगे, पर हमें उसका नहीं देखना, हमें ये ले लेनी है, ठीक है। रिफ्लेक्शन बेसिस लो, क्योंकि वहाँ पे मीडियम हो सकता है, दोनों प्रिज्म सेम के हो तो कोई दिक्कत नहीं है, सिमेट्रिक है, जैसा आया था वापस कंबाइन करके दे देगा। आगे चलते हैं, या एक ही सोर्स की 2 इमेजेस ले सकते हैं। क्या ली जा सकती हैं? एक सोर्स 2 मिरर लेगा तो 2 इमेज भी बना देगा ना, वो भी आगे काम कर जाएंगे। और ये दोनों रियल भी हो सकती हैं या वर्चुअल भी हो सकती हैं। क्लियर है? तो कोई डाउट? तो कोहेरेंट सोर्स समझ आ गया? तो कोहेरेंट सोर्स में लाइट सेम वेवलेंथ, सेम फ्रीक्वेंसी और कांस्टेंट फेज में जनरेट होनी चाहिए। अब देखेंगे भाई यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट आपका क्या कहता है। उसने लिया सोर्स से लाइट हर तरफ गई। अब यहाँ पे हम सारा काम करें किसमें? वेव फ्रंट में। किसमें? और ये जो वेव होती है वेव फ्रंट में, ये क्या होता है? ये क्या होता है? ट्रफ। तो क्रेस्ट को तो हम ऐसे दिखाने वाले हैं डार्क सर्कल से, और ट्रफ को डॉटेड हाफ सर्कल। समझ गए? ये क्या है? क्रेस्ट, ये क्या है? ट्रफ। तो यहां जो सोर्स से वेव चलेंगी वो आपकी कैसे चलने वाली है? अब ऐसे, ठीक है। आपको ध्यान रखने वाली चीज क्या है? आपका फोकस, जैसे अर्जुन ने आंख कबूतर क्या था, वो चिड़िया थी क्या, चिड़िया की आंख पे किया था, तो आपका फोकस इन पे होना चाहिए, आगे पीछे क्या है उस पे नहीं। तो ये होगा फर्स्ट, यहां जो गैप आपने स्टार्ट किया उतना ही गैप पे हर तरफ चलना चाहिए। उसके बाद अगली भी, क्योंकि वेव है, वेवलेंथ आधा, अगले गैप तो बराबर रहता है ना, तो अगली भी क्या करनी है? सेम गैप पे। थोड़ा बहुत चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, पर ध्यान रखना ये नहीं कि कितनी और दूसरी इतनी ज्यादा गैप। अगली वेव, ये एक वेव हो गई यहां से यहां तक, फिर ये दूसरी चल पड़ी है हमारी, तो इस एक को ही तो नॉर्मली वेव बोलते थे ना, वैसे तो पूरी को बोला जाता, नॉर्मली लैंग्वेज में हम इसको बोल देते हैं एक साइकिल को भी। तो टेक्निकल लैंग्वेज में एक साइकिल, दूसरा साइकिल, ये चला तीसरा साइकिल, रेंजर वाला है ना, ये हो गया। आगे कितने दिखा लो, चलो 3-3 तो बना ही लेते हैं। ऐसा लग रहा है कि सर ने तो रोड बना दी है ना, ऐसा राउंड अबाउट। अच्छा, इस चीज को क्या बोलते हैं? गोल चौराहा बनाओ, जहाँ पे गोल गोल भी बनाओ ईंटों से, और इधर से भी रोड आ रहे हैं, इधर से भी, इधर से भी, राउंड अबाउट बोलते हैं, चौराहा नहीं बोलते उसको, राउंड अबाउट बोलते हैं, ठीक है। चौराहे को तो वो बोलते हैं शायद कुछ और, उसको तो नाम ध्यान नहीं आ रहा मुझे। क्लियर होगा? तो ये आपको बता देना है। अब उसके लिए क्या करेंगे?
या एक और यहाँ पे जो यूज करेंगे उसका तरीका क्या है, एक बल्ब के आगे मैंने एक कार्डबोर्ड रख दिया और उसमें 2 छेद कर दिए। आइगन प्रिंसिपल ने क्या बताया था, ये दोनों स्लिट जो हैं, दोनों ओपनिंग जो है नए सोर्स का काम करेंगे। ये किसका, S1 का और ये S2 का। तो यहाँ से नया डिस्टरबेंस शुरू हो जाएगा जो कि उसी स्पीड से आगे जनरेट होता चला जाएगा। तो अब आपको यहाँ बनाना है। अब क्या इसकी वेवलेंथ में कमी आएगी, वेवलेंथ चेंज नहीं होती थी, तो जितना गैप, जितने रेडियस के ये बना रखे हैं उतने ही रेडियस के ये वाले बना लो। 1 2 3 4 5 यहाँ पे हमारा 1 हो गया, 2 3 4 4 बना लेना आप। तो फोकस आपका इसके गैप पे रहना चाहिए, आगे कितना चल रहा है। ठीक है, एक के बन गए, दूसरे का इतना ही, पहला इतना, ये मिडल से इतनी रेडियस पे, वही चीज़ हमें इस पे फोकस करना। बाकी लाइनों देखो तो कंफ्यूज हो जाओगे, उनको जब देखने का टाइम आएगा तब देखेंगे। दूसरा इससे इतने गैप पे, तीसरा कहाँ शुरुआत हो रही है कहाँ खत्म ये नहीं देखना, जस्ट ये हो गया। और ये हो गया, ये थोड़ा सा ज़्यादा चला गया। तो हमने 4 बाईपास बना दिए हैं, ठीक है। तो अगर ध्यान से नहीं चले तो एक्सीडेंट भी हो जाएगा। अब यहाँ आपने लेनी है स्क्रीन। अगर यहाँ स्क्रीन रखी उसने, ऐसे 2 कार्डबोर्ड में होल बनाए, ये तो बीच वाली चीजें थी उसने दिखाई, यहाँ स्क्रीन पे पैटर्न मिला। स्क्रीन पे पैटर्न क्या मिला वो आपने पढ़ रखा, क्रेस्ट प्लस क्रेस्ट या ट्रप प्लस ट्रप, कोई भी मिल जाए तो आपको क्या मिलता है, मैक्सिमा। क्रेस्ट प्लस क्रेस्ट क्या देता है, ट्रप क्या देगा, बड़ा आगे देता है ना। क्रेस्ट प्लस ट्रप, ट्रप प्लस क्रेस्ट क्या देते हैं, मिनिमा। ठीक है, अगर बराबर के हुए तो 0, कम ज्यादा है तो डिफरेंस के बराबर आ जाएगा। तो यहाँ पे जहाँ क्रेस्ट प्लस क्रेस्ट, ट्रप प्लस ट्रप मिलेगा वहां पे मैक्सिमा मिलेगा, और उसको दिखा रहे हैं हम डॉट से। इस पोजीशन को किससे दिखा रहे हैं, डॉट पोजीशन से, और इसको दिखाएंगे क्रॉस से। ठीक है, तो इसके सामने से मिडल से शुरू करेंगे अंदाजे से। देखो कहाँ कहाँ ये डार्क डार्क आ गई, डॉटेड, डॉट 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 डॉट, आपको दिख जाएगा। इसको पेंसिल से बनाना, कहीं थोड़ा बहुत ऊपर नीचे गड़बड़ रखी होगी तो, या आप यहाँ पे उसका भी यूज कर सकते हो, डी का। ठीक है,
उसके अंदर भी 3-4 बड़े बना के थोड़ा सा उससे काम चल जाएगा। तो यहाँ इसके सामने डॉट को मिला देना है, तो इसके सामने वाला जो पोर्शन आएगा वो आपका क्या मिलेगा, मैक्सिमा यानी ब्राइट, वहां पे क्या मिलेगा, ब्राइट। अब इससे ऊपर देखो ये क्या है, डॉटेड, ये डार्क, क्रॉस, ये भी क्या, क्रॉस 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 क्रॉस। तो यहां से ये चल के क्या आया, यहां मिलेगा हमें डार्क, कैसा मिलेगा, डार्क, ठीक है। इधर ये डॉटेड थी भाई, तो इधर क्रॉस, इधर 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 इधर, ये चलते चलते आपका कहाँ गया, एक आधा ऊपर नीचे हो रहा तो कोई दिक्कत नहीं है, और अच्छे से बनाएंगे तो प्रॉपर आ जाएगा। यहाँ फिर क्या है, डार्क, डार्क किसको दिखा रहा था, मिनिमा, डार्क यानी इधर भी मिनिमा, ठीक है। उसके बाद ये देखो डॉटेड डॉटेड डार्क डार्क, तो ये वाले जो हैं या पीछे, यहाँ जरूरी है डॉट से चलाओ, यहाँ जो कंबाइंड हो रहे हैं ये, यहाँ क्या मिलेगा आपको, मैक्सिमा, क्या मिलेगा, मैक्सिमा। इधर देखो फिर एक ज़्यादा मुश्किल तो नहीं है ना, लाइन को ही ज्वाइन करवा रहे हैं, डॉट 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 डॉट, इतने में तो एंटीडोट बन जाती, इतनी मेहनत करने के बाद तो, पर अब तो बन गई है कोरोना का इलाज, एंटीडोट तो नहीं है। तो ये क्या आया, मैक्सिमम, चलते रहेंगे इधर और चलते रहेंगे इधर। और अगर देखा जाए, देखो थोड़ा वो डायग्राम में वैसे वैसे हो गया, नहीं तो इन लाइंस में गैप क्या आ रहा है, सेम आ रहा है, तो ये इक्वल विड्थ के मिलते हैं, क्या मिलेंगे, इक्वल विड्थ के। अब अगली चीज ये देखो बीच में डार्क है, ये डार्क है, बीच में क्या है, तो इसको बोला जाता है सेंट्रल मैक्सिमा, क्या बोलेंगे, सेंट्रल मैक्सिमा। आगे चलते हैं भाई, इधर क्या आ गया, मिनिमा, इधर मिनिमा, उसके बाद क्या है, इसको अब इससे अगला ये जंप करके इसको क्या बोला जाता है, फर्स्ट मैक्सिमा, वो सेंट्रल मैक्सिमा, फिर फर्स्ट, फिर सेकंड मैक्सिमा, और इधर भी क्या होगा, सेकंड मैक्सिमा। ये हो गया फर्स्ट मिनिमा, ये फर्स्ट, ये सेकंड मिनिमा, ये सेकंड मिनिमा। मिनिमा में सेंट्रल नहीं होता क्योंकि सेंटर में तो क्या आया है, ब्राइट मिला है, क्लियर हो गया। तो इस पैटर्न को क्या बोला गया है, इंटरफेरेंस। यानी क्या देखा कि जो लाइट पहले यूनिफॉर्म थी होनी थी वो क्या हो गई, डिस्ट्रीब्यूट हो गई, यहाँ वाले हिस्से की लाइट गायब हो गई और यहाँ इंटेंसिटी क्या हो गई, बढ़ गई, क्लियर हो गया। इस रिडिस्ट्रीब्यूशन को क्या बोला जाता है, ये तो एक्सपेरिमेंट यंग इंटरफेरेंस बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको, इंटरफेरेंस। यानी लाइट का क्या होगा यहाँ पे, क्लियर हो गया। अब आपसे क्वेश्चन पूछ लेता है कि यहां स्क्रीन पे अगर आप ग्राफ बनाते हो तो आपका जो ग्राफ बनेगा वो इक्वल उसका चलेगा, ठीक है ना।
इक्वल, तो इसमें जो मैक्सिमम के रेक में इंटेंसिटी हो क्या रहेगी, बराबर रहेगी, कम ज्यादा नहीं होती। ठीक है, इंटेंसिटी, और ये ओरिजिन हो गया। इधर ग्राफ बनाएंगे डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर, सेंटर से अगर आपका डिस्टेंस पूछे, ऐसा मिला था, जिसको मैथमेटिकल में करें तब भी आ जाएगा, बट आपको यहीं से याद कर लेना। अगला एक क्वेश्चन ये पूछ लेता है क्लियर होगा, ये इतना खत्म हो गया 1 मार्क्स के लिए। वैसे क्वेश्चन बता देता हूँ, टाइम कम है, फिर नेक्स्ट वहां से हट जाएगा, यहाँ बता देते हैं। अगर यहां पे ये लिया था, जो सोर्स है वो व्हाइट लाइट का हो जाए, कैसा सोर्स हो, व्हाइट लाइट का। तो व्हाइट लाइट में कितने कलर होते हैं, तो क्या इस केस में भी यहां पे क्या बन रहे हैं, सारे मैक्सिमम और मिनिमम, इनको बैंड्स बोलते हैं, क्या बोलते हैं, इनकी विड्थ कैसी है, इक्वल, क्या होती है, इक्वल। क्लियर है, बट क्यों इक्वल है, क्योंकि सभी की वेवलेंथ आगे सेम है। बट क्वेश्चन पूछ ले अगर व्हाइट लाइट का लें तो इनकी वेवलेंथ क्या है, अलग है, और जो बैंड विड्थ आपने पढ़ी, वो फॉर्मूला आप रिलेशन लर्न करेंगे, वो वेवलेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। वेवलेंथ किसकी ज्यादा, तो रेड का जो बैंड बनेगा वाइडर होगा, और वॉयलेट वाला लिख लोगे, तो ये ध्यान रखना है। और इसके केस में ये ध्यान रखना है, सेंट्रल तो इसमें भी वाइट मिलता है, सेंट्रल वाइट, एंड अदर कैसे मिलेंगे, कलर। इस तरह क्वेश्चन आने के चांसेस अब की बार बहुत ज्यादा है, क्योंकि छोटे क्वेश्चन ज्यादा पूछे जाएंगे, तो इन पे फोकस कर लेना। कि आपसे पूछ ले कि अगर इसमें यंग्स डबल स्लिट में व्हाइट लाइट सोर्स यूज करें तो क्या होगा, तो क्या मिलेंगे, कलर्ड मिलेंगे, और ऑप्शन दे दे तो सेंटर में व्हाइट होगा, बाद वाले कलर होंगे, और वो भी कैसे, कलर्ड अनइक्वल विड्थ के, अनइक्वल होगी ना यहाँ से, और उसमें कैसे आ रहे थे, नॉर्मल लाइट में, सिंगल लाइट हो तो, मोनोक्रोमेटिक लाइट है तो क्या होगा, इक्वल विड्थ के आएंगे। क्लियर हो गया, इस एक्सपेरिमेंट को भाई बिल्कुल, कहाँ, चलो चेक करके देख लेंगे। ये तो हो गया, अभी मुझे एक मिनट रुक जाओ, इसमें एक पॉइंट और डिस्कस करना था, क्या छूट गया, दिमाग से निकल ही जाएगा। चलो भाई, निकल गया तो गायब हो गया, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। इसको पढ़ लेना बेटा, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। उसके बाद इसका भी और पार्ट है जो नेक्स्ट में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए बाय, करो एंजॉय, करो एक्सपेरिमेंट जिनको करना था।